हम सबको प्रकृति ने मन दिया है। मन यानी हमारी जो शरीर की भोगने की शक्ति है वो तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन मन की जो चाहते हैं वो उसका कोई अंत नहीं है। हमें ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन हम आज उस पैसे को कितना भोग रहे हैं, हमारा शरीर कितना भोग सकता है, ये हम जानते हैं। लेकिन मन हमें टिकने नहीं देता, हमें पैसे के लिए और भटकाता चला जाता है। ऐसे ही पावर के लिए भटकाता चला जाता है, ऐसे ही सेक्स के लिए भटकाता चला जाता है। तृप्ति कहीं पर भी नहीं होती, संतुष्टि कहीं पर नहीं होती, क्योंकि ये भटकाव है हमारा, ये कहीं पर भी रुकता ही नहीं है, ये बढ़ता ही चला जाता है। और जितना हम वासनाओं को भोगने में उतरते चले जाते हैं, ये भटकाव हमारा और बढ़ता चला जाता है। और फिर एक समय पर आकर हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें अपना ही जीवन साफ साफ नर्क दिखाई देता है कि हम अपने जीवन को कहां पर ले आए। ये तभी होता है जब मन हमें भटकाता है और हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, हम मन को नियंत्रित नहीं करते, और मन के बहकावे में बहकर, उसके भटकाव में भटक कर हम बहते ही चले जाते हैं। अब बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दे दो तो भी वो भटक जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा कठोरता पर हम उतर आते हैं तब भी वो भटक जाता है, वो जिद्दी हो जाता है। बहुत से तो ऐसे ही मन जो है पैसे के लिए, जब वो बहुत उसको लगता है कि अब उसको जीवन में पैसे चाहिए, जितना पैसा जीवन में आता चला जाता है मन भटकता चला जाता है, क्योंकि पैसे के साथ उसके पैसे के विकार भी जीवन में आने लगते हैं जो हम संभाल नहीं पाते। ऐसे ही पावर है, ऐसे ही सेक्स है, जिसमें जितना उतरते चले जाएं उतना ही हम भटकते चले जाते हैं। तो इस भटकाव को हम ही रोक सकते हैं, और अपने अध्यात्म से, अपने ध्यान से ही रोक सकते हैं, और तो कोई साधन नहीं है। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा समझ हमारे में होनी चाहिए कि हम इतनी सजगता होनी चाहिए कि मन जैसे ही भटकने की ओर जाता है वैसे ही उसको रोक लें। अगर हमें इतनी समझ नहीं है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है ईश्वर को साथ लेने की, अध्यात्म के रास्ते की, अपने ध्यान की, अपने एकांत की, अपने मौन की, जहाँ पर हम अपने भीतर स्थिर हो सके, हम सेंटर्ड हो सके, हमें पता हो कि हमें कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, हमें कौन से विचार आ रहे हैं। अगर हम उनमें नहीं बहते तो फिर हम अब हर तरह के भटकाव से बच जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ आज भी हम जहाँ जीवन के जिस मोड़ पर खड़े हैं, हमें ज़रूरत है अपनी सजगता बढ़ाने की, अपनी समझ बढ़ाने की। हम तभी अपने विकारों से, अपनी बुरी आदतों से बाहर आ सकते हैं, नहीं तो ये आदतें, ये विकार हमें भटकाते भटकाते कहाँ पर ले जाएंगे, और जहाँ हम पहुँचेंगे फिर वहाँ से वापस आना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है।